हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 19 सिविक्स का मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसमें आगे देख लेते हैं। डिसेंट टू द साल्ट लॉ, यानी जो असंतोष था। डिसेंट मीन्स होता है असंतोष, ठीक है ना, यानी किसी कानून से किसी लॉ से आप खुश नहीं हैं, तो ठीक वैसे ही डिसेंट टू द साल्ट लॉ, एक नमक कानून आया था अंग्रेज़ों के समय में, ठीक है ना। उससे लोग बहुत ज़्यादा क्या थे, डिसेंट हो गए थे। प्रायर टू इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड अ साल्ट लॉ। जब हम अंग्रेज़ों जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, ठीक है ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक साल्ट लॉ बनाया था, कानून बनाया था नमक के लिए। एज पर दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या था, मेकिंग ऑफ साल्ट बिकेम द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी साल्ट बनाए जाएंगे, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट के आधार पे बनाए जाएंगे, गवर्नमेंट जैसे कहेगी वैसे। आल्सो इट इम्पोज अ टैक्स ऑन द साल्ट, और उसके अलावा क्या, उस पर टैक्स भी लगाया गया था। गांधी जी फेल्ट दैट दिस, गांधी जी को जब ये पता चला, ठीक है, वाज इनजस्टिस टू द पीपल, कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो सो ही डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, टेकिंग आउट ऑन अ मार्च। तो उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि वो इसके अगेंस्ट, ठीक है ना, विरोध में क्या करेंगे, मार्च करेंगे, यानी यात्रा निकालेंगे। ऑन 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या किया, साबरमती आश्रम से, जो अहमदाबाद में है, वहाँ से दांडी मार्च के लिए क्या किया, मार्च निकाला, ठीक है ना। अ स्मॉल कोस्टल विलेज विद 78 फॉलोअर्स, और उन्होंने इस छोटे से गांव से 78 अपने अनुयायियों को लेके वो क्या किया, इन्होंने ये मार्च निकाला था, ठीक है ना। डिसेंट वाज लाइक्ड बाय द पीपल, और इस विरोध को लोगों ने क्या किया, पसंद किया। सो मैनी पीपल ज्वाइंड हिम, इस मार्च में बहुत सारे लोग क्या हुए, इस यात्रा में बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते गए। बाय द टाइम रिस्ट दांडी, जब गांधी जी वहाँ पे पहुँचे, अबाउट 300 माइल्स अवे, यानी 300 माइल्स दूर थे। देयर वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल विथ हिम, उनके साथ हज़ारों लोग जुड़ चुके थे। देयर देयर ही पिक्ड अप ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट फॉर्म इन इवेपोरेटेड सी वाटर एंड ब्रोक द साल्ट। तो ये गांधी जी ने जो मार्च निकाला था, किसके लिए निकाला था, जो साल्ट ला जो नमक के खिलाफ कानून बनाया गया था, उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना। द पुलिस रिटेलिएट विद लाठी चार्ज, जो पुलिस थे उन्होंने वहाँ पे लाठी चार्ज कर दिया। बट गांधी जी एडवाइज, गांधी जी ने अपने लोगों को समझाया, जो उनके फॉलोअर थे, काम एंड पीसफुल, यानी कि आप धैर्य रखिए और क्या करिए, शांति बनाए रखिए। द पुलिस इम्प्रीजेंट गांधी जी एंड, पुलिस ने क्या किया, गांधी जी को जेल में बंद कर दिया, और जितने भी लीडर्स थे ऑल ओवर द कंट्री, यानी पूरी देश में, ठीक है ना, सबको क्या किया, उन्होंने इम्प्रीजेंट कर दिया, यानी कैद कर लिया। हाउएवर दिस मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिसेंट वो रिजल्ट व्हेन द गवर्नमेंट हैड टू सस्पेंड द सॉल्ट। ये कैसा विरोध था, ये कंस्ट्रक्टिव था, या ठीक है ना, यानी पॉजिटिव डिसेंट था, इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका परिणाम ये हुआ कि उसने क्या किया, साल्ट लॉ को ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। तो व्हेन अ डिसेंट इज एक्सप्रेस इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर, जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी कानून को हटाने के लिए क्या करते हैं, जब हम कंस्ट्रक्टिव वे अपनाते हैं, मैनर करते हैं, तो क्या होता है, वो पॉजिटिव टर्म होता है, यानी कि उस पर गवर्नमेंट विचार करती है, ठीक है। अब इसके बाद है डिसेंट टू द रिजर्वेशन। अब जो है डिसेंट, जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उसके खिलाफ लोगों में बहुत ज़्यादा क्या है, विरोध होता है, असंतोष होता है। दो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट द डिप्रेस्ड क्लासेज। जो आरक्षण की व्यवस्था है, रिजर्वेशन की व्यवस्था है, वो संविधान ने प्रदान की है, और ये किसके लिए, जो डिप्रेस्ड क्लास है, यानी छोटी जातियों के लिए, सच एज जैसे शेड्यूल क्लास कास्ट के लोग होते हैं, एससी होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी के लोग होते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन किया गया। बाय रिजर्वेशन इज मीन्ड दैट ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द मेंबर्स ऑफ दिस कास्ट एंड ट्राइब्स ऑन एजुकेशनल या इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ये जो रिजर्वेशन लगाया जाता है, वो जो एससी और एसटी के लोग होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए कुछ सीटें क्या होती हैं, एजुकेशन के फील्ड में, या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो नौकरी दी जाती है, उसमें दी जाती है, ठीक है ना, कुछ परसेंटेज। दिस रिजर्वेशन वाज मीन्ट फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ द 10th ईयर। ये जो रिजर्वेशन होता है, ठीक है ना, ये 10 सालों के लिए होता है, बट इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, लेकिन इसको क्या किया जाता है,
राजनीतिक कारणों की वजह से इसको टाइम टू टाइम क्या होता है, बदलते रहते हैं, इसको लोग एक्सटेंड करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। लेटर द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन वाज आल्सो, जो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन है, ठीक है ना, वो क्या है, एक्सटेंडेड टू सम अदर कैटेगरीज, और कुछ दूसरी कैटेगरीज को भी दी जाती है, जैसे लाइक अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी को, ठीक है ना, अगेन ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन चिपली। और ये भी क्या है, एक पॉलिटिकल रीजन होता है, पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं, इस तरह के लालच देते हैं लोगों को, ठीक है। मैनी पीपल एक्सप्रेस देयर डिसेंट टू रिजर्वेशन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जैसे स्पेशली इस मैनर इसके, they argue that it is all right to give all types of educational facility to the people to depressed class। लोग कहते हैं कि जितने भी डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग में आता हो, ठीक है ना, सबको क्या होना चाहिए, जो डिप्रेस्ड क्लास में है उनको दिए जाना चाहिए। बट इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू कंप्रोमाइज दैट विथ मेरिट, ये क्या है, हमारी जो मेरिट है उससे कंप्रोमाइज़ नहीं होती है, जस्टिफाई नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट ऑफ जनरल कैटेगरी, अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, इज अनेबल टू गेट एडमिशन टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इवन व्हेन ही हैज़ सिक्योर 75% मार्क्स, अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है, उसका 75% मार्क्स है, ठीक है, फिर भी वो सिक्योर नहीं रहता है कि मेरा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होगा या नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट ऑफ द रिजर्व कैटेगरी इज एबल टू सिक्योर इन दैट वेरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो ही हैज़ सिक्योर्ड फॉर लेस मार्क। और जो दूसरी, जो जिसको आरक्षण मिल रहा है कैटेगरी के बच्चों को, वो क्या करता है, उसका कम मार्क्स होता है, फिर भी वो क्या होता है, वो सिक्योर रहता है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही है आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है। तो इसके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। 1991 द स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मंडल कमीशन, जो मंडल कमीशन एक सरकार ने बनाई थी, उसके खिलाफ 1991 में बच्चों ने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। बट दे एक्सप्रेस देयर डिसेंट ऑन डिस्टर, लेकिन क्या किया बच्चों ने, जो इसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने इसमें डिस्ट्रक्टिव मैनर अपनाया। इससे क्या हुआ, उनकी बातों को नहीं माना गया, ठीक है ना। ऐसे ही करके 2006 में भी क्या हुआ था, ऐसा ही काम किया गया था, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।